हेलो एवरीवन, खम्मा गणेशा, राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे संतोष स्टिचिंग व्लॉग्स में। तो मेरे एक और न्यू वीडियो में आप सभी का मैं फिर से वेलकम करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कांचली के सभी पार्ट्स की जानकारी बताऊंगी, जो कि सबको सबसे कठिन लगता है लेकिन होती सबसे आसान सी है और बहुत ही जल्दी सिली जाने वाले सबसे छोटा पार्ट होता है वो कांचली का लगता है मेरे को, लेकिन जो न्यू है उनको बहुत कठिन ही लगता है। तो मैं आज इस वीडियो में आप सबको इससे अवगत कराऊंगी कि किस प्रकार से इसकी कटिंग करते हैं और किस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इसकी कटिंग में आपको शुरू से बताऊंगी। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है। लहंगा और कुर्ती कटिंग हो जाने के बाद में जो कपड़ा हमारा बचता है उसमें से हमने मंगजी की भी कटिंग कर ली है और अब ये हमारे पास जो कपड़ा बचा है इसकी हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा सबसे पहले हमें पता है डबल फोल्ड में है और नहीं होता है तो उसको डबल फोल्ड कर लीजिएगा। डबल फोल्ड करने के बाद में जितनी हमारी कांचली की गोलाई होती है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे एक बार और फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके फिर हमारा जितना गोलाई का मेजरमेंट है उसका हमें इंची टेप से इस प्रकार से नाप ले लेना है। तो मैंने इसकी चौड़ाई पूरी ली है 14 इंच और इसको फोल्ड करने के बाद में 7 इंच पे निशान लगाया और निशान लगाने के बाद में 7 इंच की कांचली की गोलाई की कटिंग कर लेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें कटिंग करना है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो अब इसकी कटिंग करने के बाद में देखिए ये तो हमारी चौड़ाई है, जो गोलाई है वो है। अब इसकी लंबाई की भी नाप ले लेना है। अब हमें लंबाई कितनी रखनी है कांचली की उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने कांचली की लंबाई रखी है 18 इंच। 18 इंच पे बाद में जो हमारा कपड़ा बचा है उसको कट करके बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से कांचली की लंबाई और चौड़ाई की कटिंग हो चुकी है और अब हमें इसकी खराकी की कटिंग कर लेना है। तो खराकी की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, तब वापस से कांचली को इस प्रकार से डबल फोल्ड करना है। बीच बीच हमें एक कट लगा देना है और कट लगाने के बाद में फिर हमें इसकी चौड़ाई की खराकी की चौड़ाई कितनी रखी जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 इंच पर निशान लगाना है। 5 इंच पर निशान लगा के उधर बीचों बीच वाले निशान दोनों को निशानों को मिला के फिर हमें थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देते हुए खराकी की कटिंग कर लेनी है। या फिर अपन ऐसे ही कटिंग करने के बाद में आधा इंच कपड़ा और लेके फिर हमें इसे गोलाई दे सकते हैं, क्योंकि बाद में गोलाई देना सही रहता है। खराकी में गोलाई देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमें सीधी कटिंग कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने खराकी की भी कटिंग कर ली है। ये हमारी खराकी है और ये कांचली है और इस प्रकार से इसे जोड़ना है यहाँ पे अपने खड़पे के साथ में। पहले नीचे इसके इधर से साइड में खड़पा आ जाएगा और इधर बाजू से इधर ये खराकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब जो कपड़ा बचा है उसमें से हमें खड़पा और टूकी और आड़ की कटिंग करना है। तो खड़पा की कटिंग करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ। करना क्या है, जितनी चौड़ाई हमने गोलाई की चौड़ाई रखी है ना कांचली की, उतना ही हमें खड़पा की चौड़ाई रखनी है। हमेशा यही रहेगा, आपने जितनी गोलाई की चौड़ाई कांचली की ली है उतनी ही चौड़ाई आपको खड़पे की रखनी है। तो एकदम परफेक्ट कांचली बनेगी। तो मैंने चौड़ाई तो इसकी 7 इंच रखी है और लंबाई में मैंने इसको 10 इंच लिया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा दिख रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहेगा तो ऊपर की किनारे से थोड़ा सा कपड़ा निकाल देंगे। तो इस प्रकार से खड़पा खराकी और बाजू की कटिंग हो चुकी है और अब इसके बाद में हम करेंगे टूकी की कटिंग। तो टूकी की कटिंग करने के लिए देखिए इस प्रकार से कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेना है और 5 इंच की टूकी लेंगे मैं। तो दोनों साइड में किनारों पर मैं 5 इंच का निशान लगा दूंगी और बीचों बीच पे 6 इंच या 5.5 लेते हैं तो 5.5 का निशान लगा देते हैं और ज़्यादा ही गोलाई देनी है तो 6 इंच पे गोलाई देके और टूकी की कटिंग कर लेना है। तो इस प्रकार से टूकी कटिंग करना है। देखिए मैंने पहले इसकी गोलाई दी थी, अब सिर्फ सीधा कटिंग कर लेना है और बहुत ही अच्छी टूकी कटिंग होगी और कांचली भी इतनी परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगी। ऐसे कटिंग करना या ऐसे स्टिचिंग करना तो कोई भी बता देगा, लेकिन जो फिटिंग होता है, फिटिंग की बात आए तो फिनिशिंग और फिटिंग का ही सवाल होता है सबसे पहले। तो हमें जितने अच्छे से हम कटिंग करेंगे उतनी अच्छी हमारे कपड़े की फिटिंग जचेगी और इतनी अच्छी कपड़े में फिनिशिंग आएगी
कि किस प्रकार से कटिंग की है और किस प्रकार से जोड़ना है। तो ये हमारी टूकी की कटिंग हो चुकी है और अब हमें आर्ट की कटिंग कर लेना है। जितनी गोलाई टूकी की है उतनी हमें गोलाई दे के और लंबाई में आर्ट की कटिंग कर लेना है। चौड़ाई में मैं इसे 5 इंच लूँगी और लंबाई में लगभग इसे उसकी गोलाई देख लिए मैंने, तो 10 इंच पे ऐसे करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ठीक है, इस प्रकार से कटिंग कर लेना है, एकदम परफेक्ट कांचली बनेगी। तो अब आर्ट की कटिंग करने के बाद में मैं आपको सभी पार्ट का बता दूंगी कि इस प्रकार से लगभग सिंपल वाली कांचली के सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा कैसा पार्ट है। देखिए, सभी पार्ट की मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है, इस प्रकार से हैं।